स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। मैं आज आपको लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने नेक्स्ट डे वादा किया था आपसे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है उसमें आ सकते हैं। तो हमने जो बताया था कि कोई नंबर क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे, जो क्वेश्चन उसमें पूछेगा इवन नंबर हो या कि ऑड नंबर हो, या स्क्वायरिंग के लिए पूछेगा या डिवाइड के लिए पूछेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा उसको देखिए, और किस तरीके से रहेगा, कैसे सॉल्व करना है उसको देखना है। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते एक बार हैं। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, कह रहा है दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को, क्या कह रहा है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 क्या रहा है, 6q+1 6q+3 व 6q+5 के रूप में 5 के रूप में लिखा जा सकता है। और जहाँ कह रहा है, जहाँ q एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि दिखाइए कि कोई एक विषम धन पूर्णांक संख्या है, उसको इस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले गिवन है, गिवन क्या है, तो देखो हमें सबसे पहले जो गिवन है, हमें सबसे पहले देखो एल्गोरिथम यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार a बराबर BQ+R हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से हम a बराबर 6q+R के बारे में जानेंगे। R की जो वैल्यू होती है, R रिमाइंडर होता है, R की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होती है, लेकिन जो ये नंबर इसके साथ में लिखा होता है इससे छोटी होती है। तो यहाँ से R के जो मान मिलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे बोलोगे 6 क्यों नहीं लिया, 6 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वैल्यू जो है 6 से छोटी, ना कि 6 के बराबर। कितने मान मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान मिले। 6 मान मिले तो हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, करना कैसे है। तो a बराबर हमारे पास 6q+R है। अगर यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा, 6q प्लस का 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q। ठीक है, नेक्स्ट अगला r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर कितना है, 6q+R। तो a बराबर हो जाएगा 6q+1। ठीक है, फिर r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, r बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर 6q+R है। तो a बराबर, r बराबर 2 रख रहे हो तो a बराबर हो जाएगा 6q+2। ठीक है, 6q+2। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो r बराबर अब हमें क्या रखना है, 3। तो हमें सबसे पहले a बराबर 6q+R गिवन है, r का मान 3 रखना है। तो a बराबर 6q+ कितना हो जाएगा, 3। r बराबर अगर 4 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का r। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस का कितना है, 4। फिर आगे हमने अगर r बराबर 5 रखने का इरादा किया, करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q+R है। तो a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर 6q+5। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ वैल्यू, यहाँ पे देखा हमसे क्या कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक दिखाना है। तो यहाँ पे देखना है, अतः यहाँ पे लिख लेना है, अतः 6q, 6q+2, 6q+4 सम धन पूर्णांक हैं,
तथा 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक का रूप हैं। ओके, ये हमें क्वेश्चन इसको, ये अब हमारा देखो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमसे क्या बोला था और कैसे मैंने किया, हमसे कह रहा है कि दिखाइए कि कोई एक धनात्मक संख्या है जो कि विषम होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 का बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एल्गोरियम यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a बराबर b की जगह कितना है 6q प्लस r जो हमारा रिमाइंडर होता है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, लेकिन जो हमारा भाज्य होता है उससे छोटी होती है, सॉरी भाजक से छोटी होती है। अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी 1 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आई, जिनको बारी बारी से रखा। तो कुछ टाइम तक हमें 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये समधन पूर्णांक थे, लेकिन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक आए हुए हैं। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो दूसरा देख लीजिए। तो दूसरा देखो, अगर इसी में आपसे विषम के लिए पूछता है, सॉरी इसमें विषम दिया था, अगर आपको सम के लिए देखता है तो देख लेंगे कि ये हमारा विषम समधन पूर्णांक है जो कि विषम का रूप है ही नहीं। तो विषम है क्या, ये है। अगर इसमें सम के लिए पूछता तो सम का आंसर लिख देते। देख लीजिए, अगर आपसे पूछता यहाँ पे करना ऐसे ही है, बस आंसर देखने का तरीका, आंसर बताने का तरीका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। उस उल्टा वाले को किस तरीके से मैनेज करेंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या कि यहाँ पे बताना है क्या। देखो यहाँ पे अब बस उत्तर दिखाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे विषम पूछ रहा था, अगर यहाँ पे हमसे सम पूछ लेता, क्या सम पूछ ले, क्या पूछ ले, सम धन पूर्णांक। तो यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या बताएंगे कि 6q कामा 6q प्लस 2 कामा 6q प्लस 4 सम धन पूर्णांक का रूप हैं तथा 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 सम धन पूर्णांक का रूप नहीं है, नहीं है। तो ये हमें क्वेश्चन था और इस तरीके से हमें इसको लगाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे इसका कन्वर्जन दे देता है, उल्टा दे देता है, उल्टे तरीके से आंसर बताएंगे, और अगर इस तरीके से दे रहा है तो इसका इस तरीके से आंसर हम बता लेंगे। इसमें कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूँ, उस क्वेश्चन को करिए, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को, सॉरी ये नहीं है, दूसरा मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन ये नहीं है, बुक से देख लेता हूँ थोड़ा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है, दिखाइए एक विषम
दिखाइए एक विषम धनात्मक पूर्णांक चार क्यू प्लस वन कमा 4 क्यू प्लस 3 का रूप होता है, का रूप होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है। कोई बात नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, हमसे ये बोला है कि 4Q+1 4Q+3 का एक विषम धन पूर्णांक का रूप है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार आपने पढ़ा है A बराबर BQ+R, A बराबर यहाँ से 4Q+R कर लेंगे। R का जो मान हमारा आएगा 0 से बड़ा अथवा बराबर, लेकिन जो यहाँ पे है इससे छोटा रहेगा, तो R बराबर हमें मिलेगा 0 1 2 कितना 3। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अब क्वेश्चन को देखो, R बराबर जो 0 मिली जाके वैल्यू मिली जाके 0 1 2 3 4 वैल्यू मिली जाके 4 वैल्यू के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमसे कह रहा है, यहाँ पे A बराबर 4Q+R लिखा हुआ है, तो R बराबर अगर आपने 0 रखा है, R बराबर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, A बराबर 4Q+0, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4Q। ठीक है, यहाँ से पुनः A बराबर 4Q+R, तो R बराबर क्या है 1 रखने पर, तो A बराबर आपने क्या लिखा है 4Q प्लस का कितना हो गया 1। फिर पुनः जाओ, जैसे ही पुनः जाएंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 4Q+R, R बराबर क्या रखना है 2, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4Q प्लस का कितना 2, कितना हो जाएगा A बराबर 4Q प्लस का 2। फिर लिखेंगे पुनः A बराबर 4Q+R, R बराबर कितना रखना है 3 रखने पर, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4Q प्लस का, A बराबर कितना हो जाएगा 4Q प्लस का 3। तो यहाँ से बताएंगे अतः क्या, अतः 4Q+1 4Q+3 विषम धन पूर्णांक का एक रूप है तथा 4Q+2 रूप नहीं है। ठीक है, ये हमें आंसर इस तरीके से देना है, और सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन को हमें यूपी बोर्ड में टिक करके आना है, लगा के आना है, और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर। ठीक है, देखो वन लाइनर के लिए क्या करेंगे कि वन लाइनर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बहुत जल्दी, आपको उसके लिए हम एक सीट लाएंगे और उन क्वेश्चनों को आपको करना है। जितने भी वन लाइनर के क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 वन डे डेली करवाएंगे, और डेली आपको लाइव में करवाएंगे, वो लाइव हमारी क्लास रहेगी। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे हमारे लाइव सेशन में रहेंगे। अभी मैं उसके लिए कुछ भी विचार नहीं कर रहा हूँ। आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको हमें लगाना है। तो डेली एक क्लास रहेगी, चाहे वो 50 क्वेश्चन हो चाहे वो 100 क्वेश्चन हो। अगर 100 क्वेश्चन रहेंगे तो भी लाइव क्लास में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, अगर 50 रहेंगे तो भी लाइव क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे। और वो जो वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे आपके एक नहीं बल्कि 4-5 किताबों का मिश्रण रहेगा, जो कि आपके सामने आपको लाइव करवाया जाएगा। तो ये टाइप का हमारा क्वेश्चन था। इस तरीके से एक में अगर धन समपूर्णांक पूछ रहा है या विषम धन पूर्णांक पूछ रहा है तो क्वेश्चन को हमें ऐसे ही करना है। ओके, देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करूँ तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। तो यहाँ से अब हमें क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। जब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस का r। a बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस का r। कितना हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस का r। तो r का यहाँ से मान जो हमारा रहने वाला है 0 से बड़ा अथवा बराबर लेकिन इस 3 से छोटा। तो r की वैल्यू क्या मिली जाके, 0, 1, 2, ठीक है, और 3 होगी नहीं जाके, 3 हमारी होगी नहीं जाके, 3 हमारा नहीं होगा जाके। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस आर, r बराबर 0 रखने पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q। a बराबर कितना हो जाएगा, 3q। वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q की पावर कितना 2। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर। तो यहाँ से अब यहाँ से 3q स्क्वायर नहीं, 3q इंटू ये कितना हो जाएगा, 3q। तो यहाँ से हम m बराबर q इंटू 3q रख लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो एक तो रूप आ गया हमारा। जब एक रूप आ गया, दूसरे के लिए बात करेंगे तो r बराबर वैल्यू हमने 0 रखी तो ये हमारा मिला। फिर हमने क्या किया, पुनः a बराबर 3q प्लस r। अब r बराबर क्या रखना है, 1 रखने का, r बराबर 1 रखने पर। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3q प्लस का कितना 1। अब यहाँ पे क्या कराना है, वर्ग करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a बराबर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का वर्ग। तो ये हमारा पुनः फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1। अब यहाँ से देखो हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया हमने और यहाँ से क्या कॉमन लिया, बस 3 ले लिया, q कॉमन ले लिया। तो यहाँ हो गया 3q प्लस का 2, ठीक है, और प्लस का 1। यहाँ से अगर m इज इक्वल टू q इंटू 3q प्लस 2 रखें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस का 1। तो एक तो ये हमारा फॉर्मेट आ गया, एक हमारा ये फॉर्मेट आ गया। अब हमें क्या रखना है, पुनः क्या करना है,
पुनः ए बराबर 3q प्लस आर बराबर क्या रखना है 2, तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस का 2, आर बराबर 3q प्लस का 2। यहाँ से क्या करेंगे वर्ग करने पर, वर्ग जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस का कितना 2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस का 6q, यहाँ से नॉट 6q 12q और प्लस का कितना 4, प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आई होप देख लूँ पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी 1 या 2 लाइन और आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें, क्यू कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3q और इधर हो जाएगा 4 और प्लस का इसको लिख सकते हैं 3 और धन का कितना 1। तो 3 अगर इससे यहाँ से कॉमन ले लिया है, इस 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, देखो यहाँ से एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी रुक जाइए थोड़ी देर। तो 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस का 1। अब यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 3q कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3q प्लस का 4q और प्लस का 1 प्लस का कितना 1। तो यहाँ से अगर बात कर लें, यहाँ से अगर बात कर लें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर लिखा हुआ है ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3q कोष्टक में 3q प्लस का 4 नॉट एक ही रहेगा 4 रहेगा, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये 4 एक कितना हो जाएगा, यहाँ से q कॉमन ले लिया तो q का गुणा इसमें, कुछ गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3q प्लस 4, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए बना नहीं अभी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस का 12q प्लस, ठीक है, ये 3 एक 4 बन रहा था, तो इससे अगर हम, ठीक है, ये और प्लस का कितना 1, तो पूरे से अगर हम यहाँ से, अगर यहाँ से देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1 और प्लस का कितना 1, तो 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1 प्लस 1, तो यहाँ से m इज इक्वल टू मान लें 3q स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1। आई होप ठीक है। तो ये भी हमारा इस तरीके से बना हुआ जाके है और यहाँ पे m रहेगा नॉट q, ओके। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इसकी भी अप्रोच बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हमारा मेकअप हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आहिस्ता से करना है, सबसे पहले सीख के करना है, सीख के जाना है, देन आपको इसमें ट्राई करना है, ओके। आप इसको करिए, देखता हूँ तब तक मैं दूसरा। आई होप ये हो गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है, दिखाइए कि एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक, दिखाइए कि एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग, दिखाइए कि एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक का वर्ग, दिखाइए कि एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए 8q + 1 का रूप होता है। 8q + 1 का रूप होता है। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने पढ़ा है a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, लेकिन a बराबर यहाँ पे हो जाएगा, a बराबर bq + r है तो यहाँ पे q ना लेके a बराबर bm + का r, a बराबर 8m + का क्या r हो जाएगा। r की जो वैल्यू आएगी, r की जो वैल्यू आएगी हमेशा 0 से बड़ी अथवा बराबर, लेकिन 8 से छोटी आएगी। तो इस प्रकार हमें r जो मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मिलेगा जाके हमें। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक रखोगे तो हमें केवल और केवल विषम पूर्णांक छांटने हैं। तो विषम अगर पूर्णांक के लिए बात करें, किसके लिए, विषम पूर्णांक के लिए बात करें तो यहाँ से विषम पूर्णांक a बराबर क्या मिलेंगे जाके 8m + का 1, 8m + का 3, 8m + का 5, 8m + का 7 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8m + 1, 8m + 3, 8m + 5, 8m + 7। लेकिन उसने कहा क्या है कि 8q + 1 का ही रूप हूँ। किसका रूप हूँ, 8q + 1 का रूप हूँ। तो इस तरीके से हमें वैल्यू लेके जानी है। जब वैल्यू लेके जानी है तो भैया समझ लो, देख लो, कर लो। तो यहाँ से देखो हमें कह रहा है कोई एक पूर्णांक q के लिए अगर ऐसा रूप हो रहा है तो यहाँ से अगर हमें ये दिखाना है तो कैसे। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हमें a बराबर 8m + 1 और का वर्ग है तो यहाँ पे क्या करवा देंगे, वर्ग। जब भैया वर्ग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, वर्ग, तो ये हो जाएगा a² = 8m + 1 की पावर कितना, 2। तो ये हमारा हो जाएगा a² = 64, m² + का 16m + का कितना, 1। तो यहाँ से a² = यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² यहाँ से अगर 8 कॉमन ले लें, m कॉमन ले लें तो यहाँ पे हम बचेगा 8m + का कितना, 2, इन ब्रैकेट 2 प्लस का कितना, 1। अगर मैं यहाँ से m इंटू 8m + 2 को मान लूँ क्या, q, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² = 8q + का कितना, 1, 8q + का कितना, 1। तो एक बार हमें ये मिला जाके जो कि विषम धन पूर्णांक का वर्ग था। नेक्स्ट हमारा रहेगा पुनः a बराबर 8q + का कितना, 3। यहाँ पे क्या करवा देंगे, वर्ग। जब वर्ग करवाएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a² = 8q + 3 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a² = 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, q² a² + b² + 2a भी होता है
तो बी स्क्वायर की जगह 2ab की जगह कितना हो जाएगा, 8 का 24 दूना कितना 48, 48 यहाँ पे हमने यम रखा है, नॉट क्यू रखा है, यम रखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा यम स्क्वायर और यहाँ पे यम और प्लस का कितना हो जाएगा 9, प्लस का कितना हो जाएगा 9। तो 9 को हम नेक्स्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 यम स्क्वायर प्लस का 48 यम प्लस का 8 प्लस का कितना 1, ठीक है। ये हमारा रहने वाला है। तो जब ये हमारा रहने वाला है तो यहाँ से अगर 8 का 1 ले लें तो ये बचेगा 8 यम स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा कितना 6 यम और प्लस का 1 और प्लस का कितना 1। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर q बराबर 8 यम स्क्वायर प्लस का 6 यम प्लस 1 ले लें तो यहाँ से हमें बचेगा क्या, जाके देखिएगा जाके, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये जो 8 है 8 लग दिया और आगे इसकी जगह क्या माना है q, तो 8q प्लस 1 का ये भी हमारा एक रूप हो गया, ये भी हमारा एक रूप हो गया। तो ये हमारा एक रूप हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़े तो अब हमें क्या लेना है, a बराबर 8m प्लस 5, यहाँ पे क्या करवाना है, वर्ग है। वर्ग जब करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8m प्लस 5 की पावर कितना 2, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का वर्ग 64 एम स्क्वायर, 8 45 दूना कितना हो जाएगा 80m प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 25। तो अगेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एम स्क्वायर प्लस का 80m, 25 को लिखेंगे 24 प्लस 1, कितना लिखेंगे 24 प्लस 1। इससे पूरे से देखो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 8 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 8m स्क्वायर प्लस का इधर बचेगा 10m और इधर कितना बचेगा 3 प्लस का कितना 1। अगर मैं यहाँ से q बराबर 8m स्क्वायर प्लस का 10m प्लस का 3 ले लें तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस का कितना 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस का 1। नेक्स्ट अगर बात करें तो a बराबर यहाँ से पुनः लिख लेंगे, पुनः, ठीक है, a इज इक्वल टू 8m प्लस का कितना ले लें 7, a बराबर 8m प्लस का ले लें 7। जब 8m प्लस का 7 लेंगे तो यहाँ पे क्या करवा देंगे वर्ग, जब वर्ग करवाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8m प्लस 7 की पावर कितना 2, वर्ग करवाएंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 या 64m स्क्वायर प्लस का 8 पत्ते 56 दूना 112m प्लस का कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64m स्क्वायर प्लस का कितना 112m प्लस का कितना 48 प्लस का कितना 1, प्लस का कितना 1। तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ले लें यहाँ से बाहर तो ये हो जाएगा 8m स्क्वायर प्लस का 8 एकम 8, 8 चौका 32m प्लस का कितना 6 प्लस का कितना 1, ठीक है, ये रहने वाला है। अगर मैं यहाँ से q इज इक्वल टू 8m स्क्वायर प्लस का 14m प्लस का 6 ले लूँ, क्या ले लूँ ये, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और क्या हो जाएगा q और क्या हो जाएगा आगे 1 प्लस का 1। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन जो आपको अगर एग्जाम में मिलेगा तो कम से कम 7 नंबर का मिलेगा, कितने का मिलेगा 7 नंबर का। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं एक एक करके क्वेश्चन आपको मैंने दिया हुआ है और नेक्स्ट डे हम फिर आपको क्यूब करना बताएंगे। तो आज हमने केवल और केवल समधन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट डे आपको इसी में क्यूब करना बताएंगे और डिवाइड करना भी सिखाएंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।